हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने डाइस पर क्लॉक पर बहुत अच्छे से बात कर लिया, सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में कवर किया है, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लगा चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं, नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, समझो कि डाइस क्या होता है, क्लॉक एक्चुअली में पूरा डिटेल में बताया गया। वहाँ आप देखो कि 9-10 पार्ट में केवल तो क्लॉक ही बताएगा, तो आप समझ सकते हो किस लेवल तक का बताएगा वो। ठीक है, तो आज आप देख रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि कैलेंडर है। तो कैलेंडर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आराम से। कैलेंडर में हम लोग कवर करेंगे आज, तो कैलेंडर में हम लोग कवर करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ कैलेंडर। आपको आज मैं ये सिखाऊंगा कैलेंडर आया कहाँ से, कैलेंडर के फाउंडर कौन है, फाउंडर है तो क्या वजह था कैलेंडर बनाने का, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से आज कवर करेंगे। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे करके टॉपिक अच्छे से बात करेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, हमें ना टेंशन नहीं लो। चलो देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कैलेंडर, जो कि हेडिंग आप देख चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उनका पॉप ग्रेगरी। ठीक है, चलो पॉप ग्रेगरी। अच्छा, ये कौन थे? तो इनको बोला जाता था फाउंडर ऑफ कैलेंडर, फाउंडर ऑफ कैलेंडर। ठीक है, चलो फिर आप कहोगे कि इन्हीं को क्यों बोला जाता था? भैया देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते, जो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता था। इससे बहुत साल पहले क्या था ना, अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में जो था ना वो जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था। ठीक है, इसको फाउंड करने वाले ग्रीक के आदमी थे। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आना भी नहीं तो क्यों परेशान हो रहा, आप सिंपल सा समझो। ठीक है, तो इंडिया में जूलियन कैलेंडर जो था, पूरा कैलेंडर जो था वो जूलियन कैलेंडर पर बेस्ड था। और जूलियन कैलेंडर थोड़ा सा इतना हार्ड होने लग गया ना, उसको समझने में लोगों को मुश्किलें होने लग गई। आपको पता है कि जूलियन कैलेंडर जो बेस था वो किस पर था, मतलब किस पर आधार था जूलियन कैलेंडर का बनने का? तो आप बोलोगे मून पर। किस पर था? मून पर। चंद्रमा को देखकर ही जूलियन कैलेंडर का निर्धारण किया गया था। ऐसा कैसे किया गया, चलो आपको मैं बताता हूं। चलो देखो, तो आप बोलोगे जो जूलियन कैलेंडर था, तो आपने देखा किस पर बेसिस था, तो आप बोलेंगे आपके मून पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा मून पे कैसे, तो आप एक चीज सिंपल से डायग्रामेटिकली समझो इस चीज को। मानो कि ये अर्थ है हमारा, भाई मून के कंपैरिजन में अर्थ तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा ना, तो उसको समझो आप आराम से। चलो, तो मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और मून को हम यहां मान लेते हैं कि भाई चलो ये मून है हमारा। ठीक है, चलो ये पोर्शन हमारा मून है। तो आपको पता है कि अर्थ को अगर एक जगह रख दे तो मून क्या करता है ना, इसको रोटेट करता है, ये आपको तो पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, चलो बाकी ज्योग्राफी के पार्ट में अच्छे से समझोगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मून जो है ना अर्थ को रोटेट करता है, तो मून जो अर्थ को रोटेट करता है, तो आप समझने की कोशिश करना, वो 27 दिन कुछ घंटों में करता है। कुछ घंटों, तो आराम से लिख रहा हूं ताकि एक लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ घंटे लगते हैं उसको, 27 दिन और कुछ आवर लगते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मून जो है अर्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आज से बहुत पुरानी परंपरा थी हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, जिसको आप फुल मून के नाम से भी जानते हो, पूर्णिमा, अमावस पूर्णिमा वगैरह आपने सुना होगा। तो आपको पता होगा कि अगर मान लो ये अर्थ है हमारा, समझना आप इस चीज को। ठीक है, अगर ये अर्थ है और ये मान लो हमारा जैसे मून है, ठीक है, छोटा सा हमारा मून है, अर्थ के कंपैरिजन में मून छोटा सा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, तो जाहिर बात उसका आई सेक्शन इधर ही होगा, वो ऐसे ही देखेगा, इसको आराम से देखेगा। तो आप बोलो अगर ये मान लो देख रहा है तो मून तो रोटेट करेगा। तो आप ये कह सकते हैं, चलो मान लो कुछ समय के लिए मैं ये बोल दूं कि मून चलो मान लो उसके पास यहां है। ठीक है, चलो तो मून अगर मान लो आपका यहां है, वो बंदा देखने को जगह देख सकता है। चलो मान लो यहां पे वो देखने की कोशिश कर, अपने सामने किसी व्यक्ति को तो आप देख सकते हो ना। चलो मान लो यहां ऐसे देख रहा है, अगर मून ने रोटेट करना चालू किया, ऐसे रोटेट करते 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 यहां तक आ गया, तो बोलो कि मून जो है ना अब वो यहां आ चुका है, अब मून आपका यहां आ चुका है। तो आप बोलोगे जैसे कि हम अगर सामने आपके खड़े हैं तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे हम देख सकते हैं, जस्ट के पीछे देखना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, आप नहीं देख पाओ, गर्दन वगैरह थोड़ा तोड़ दोगे, आराम से देखो। चलो, तो आप बोलोगे मून है, यहां तक हमने देख लिया, तो आप बोलोगे आपने केवल ये जो हमारा कह सकते हो आप, ये जो हमारा मून है वो अर्थ का ना आधा हिस्सा रोटेट कर चुका है, केवल आधा हिस्सा रोटेट कर चुका है, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो फिर बाकी आधा हिस्सा फिर रोटेट करेगा जो आप नहीं देख सकते हैं, आप एक चीज मेरे को बताना, जैसे मान लो यहाँ पे मून फुल था, फुल मून है ये, आप समझते रहना इस चीज को, फुल मून है। तो आप बोलोगे, चलो मान लो, समझने के लिए कोशिश करता हूं मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं डिटेल में। देखो
जैसे मान लो यहाँ मून है, यहाँ आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है ना। जैसे इसके पीछे होना चालू करेगा ना, ये गैप हो गया, पूरा पूरा मून यहाँ से आपका क्या हो गया, गैप हो गया। आपके फ्रंट में केवल यही था, ये नहीं था। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे मान लो कि आपको पता है कि अमावस जो पूर्णवासी होता है, जो भी हमारे यहाँ होता है 14-14 दिन का होता है, ठीक है। 15वें दिन पे क्या होता है ना, फुल मून माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अर्थ को अगर मैं 4 सेक्टर में बांटा हूँ, यहाँ पर अगर कोई पर्सन है और एक खड़ा है, वो मून को अगर देख रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो ये एक फुल मून है, ये फुल मून पोर्शन है, मान लो हमको पूरा अच्छे से दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर मान लो आगे जाना चालू करेगा तो मून थोड़ा सा गैप होना चालू कर। थोड़ा सा दिखाता हूँ और डिटेल में आपको, अच्छे समझो। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये सेक्शन यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। चलो देखो, तो माना कि ये हमारा मून का पोर्शन है, पूरा मून का पोर्शन है, आप इसको देख रहे हो, आप इंडिकेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो वहां पे। जैसे ये मून रोटेट करना चालू करेगा तो आपको हो सकता है दिखे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे की ओर जाना चालू करेगा ना, तो आपको धीरे धीरे करके मून दिखना बंद हो जाएगा। तो हिंदू धर्म में ये बोला गया कि भैया देखो, हर 14 दिन के बाद, 14 दिन की मैं अभी आपको समझाता हूं, 15वें दिन पूरा कंप्लीट नहीं होता, ये पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता है, ठीक है। चलो, पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता, और हर 14 दिन के बाद एक फुल मून आता है। क्या आता है? फुल मून आता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, अभी इसको समझाते हैं और आगे चल के थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे। चलो, तो आपको यहाँ से पता चल गया हमारी बातों को। चलो, ये पता चल गया कि अर्थ का जो चक्कर लगाता है ना, वो मून लगाता है। तो किस बेसिस पे लगाता है? तो जूलियन मेथड के हिसाब से लगाता है। ऐसा बोला गया कितने दिन में लगाता है, तो आप बोलोगे 27 दिन में लगाता है। इसलिए महीने में एक बार अमावस तो एक बार पूर्णवासी आती ही आती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, देखो फिर बात ये हुई कि जूलियन कैलेंडर जो था वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट था। मैं कह सकता हूं कि वो डिफिकल्ट था, लोगों को समझ में कम आता था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन उसकी हार्ड होती थी, जिसके वजह से फिर एक आदमी आया जिसका नाम क्या था? पॉप ग्रेगरी। क्या नाम था? पॉप ग्रेगरी। हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में पहले लिख चुका हूं, ठीक है। चलो, जिसका नाम था पॉप ग्रेगरी। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने क्या कहा कि मैं भी एक कैलेंडर को इन्वेंट किया है, लेकिन मेरा कैलेंडर ये वाला मून पे ना होकर ये सोलर पर है, मतलब सन से रिगार्डिंग है। किस पर बेसिस है? तो आप बोलेगा हमारा जो पॉप ग्रेगरी साहब ने बोला, जो हमारा कैलेंडर है वो डिपेंड करता है आपके किस पर? तो आपके सन पर डिपेंड करता है। तो अब आप इस चीज को समझो कैसे। देखो, अब मान लो कि ये सन है, ठीक है ना। वहां आपने ये देखा कि अर्थ को एक जगह हमने रखा और मून को रोटेट किया, लेकिन यहां पे क्या करेंगे ना, सन को एक जगह रखेंगे और अर्थ को हम रोटेट करेंगे। अर्थ को क्या करेंगे ना, हम रोटेट करेंगे। मानो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। चलो, तो अर्थ जो है इसको रोटेट करेगा, ठीक है। ऐसे रोटेट करके अपने फिर अक्ष पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना कि भैया सूर्य का चक्कर जो अर्थ है कितने दिन में लगाता है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, या तो 365 दिन और 4 साल में एक बार 365-66 दिन। आप यही तो आएगा कि भाई ये 20 का रिलेशन कहाँ से आया। इस 20 को रिलेशन को अगर आप समझ गए ना, तो कैलेंडर का बेसिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कैलेंडर का ओरिजिन भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, फिर मैं आपको एक बताया कि अर्थ जो है सन का जो चक्कर लगाता है, जो एक्चुअली फैक्ट जो लिखा है मैं आपको बताता हूं, 365.25 डेज, ठीक है। इतने दिन में वो लगाता है पूरा क्या? अर्थ जो है सन का पूरा चक्कर यहां से घूमकर यहीं पर दोबारा वापस आ जाता है, उसको 365 दिन 2.5 डेज लगता है। अगर और ध्यान से देखोगे तो लिखा है 365.2425, जो राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया है 365.25। अगर इस चीज को हम आर में देखें, इस चीज को अगर हम आर में देखें, तो आप कहोगे जो सन है, जो अर्थ है हमारा, वो सन का जो चक्कर लगाता है वो 365 दिन 0.25 डेज में लगाता है, ठीक है। इसको अगर हम आर में तोड़ना चाहे घंटे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ जो है सन का पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने की बात कर रहा हूं मैं, पूरा चक्कर मतलब 1 साल लगते हैं पूरे उससे। इस चीज को उन्होंने नाम दिया है 1 वर्ष दिया है। क्या दिया इन्होंने? 1 वर्ष। 1 वर्ष क्यों? क्योंकि मान के चलो ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, इस चीज को मान के चलो, और ये हमारा अगर अर्थ है, ये सन है और ये क्या है? हमारा अर्थ है। अगर ये रोटेट करता है तो आपको पता है कि जब अर्थ सन का चक्कर लगाता है पूरे साल भर, तो इसमें जो सीजन जो होते हैं क्रिएट, वो होते हैं 4 मौसम होते हैं। आपको पता है ना, विंटर होते हैं, ऐसे करके आपके 4 होते हैं, समर होते हैं, रेनी होते हैं, ऐसे करके आपके 4 मौसम होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पूरा 1 वर्ष लगता है इस चीज को पूरा कंप्लीट करने में। तो एग्जामिनर ने ये बोला, देखो
एग्जामिनर ने ये बोला कि अर्थ जो है सन का पूरा चक्कर 365.25 डेज में लगाता है, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म में लिखते हैं। तो हमने कहा 365 दिन, ये डेज है एक्चुअली में, ठीक है। फिर परफेक्ट बता रहा हूं, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, कुछ सेकंड का मतलब ये कि भाई सेकंड में कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, सेकंड चेंज होते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप बोलोगे 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, तो एग्जामिनर ने कहा थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी, इसको आप राउंड ऑफ कर लो। 365 है, 5 घंटे 48 मिनट को क्या मैं 6 घंटे नहीं बोल सकता? 5 घंटे 48 मिनट को मैं 6 घंटे बोल दिया राउंड ऑफ में। तो 365 डेज प्लस 6 आवर, ये बात आप थोड़ा सा याद रखना। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो आपने बोला 365 डेज प्लस 6 आवर, जो उसको 1 साल में लगते हैं। फिर आप एक बात और याद रखना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे 24 घंटे होते हैं। जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होगा, हम एक दिन को इंक्लूड कर लेंगे, यही तो करेंगे। चलो, फिर हमने कहा 1 साल हो गया, हमने कहा दूसरे साल भी देखोगे तो दूसरे साल भी आपका 365 डेज आएगा प्लस 6 आवर आएगा, यही तो आएगा। चलो, अगर ये आ गया, फिर हमने कहा तीसरे साल आप देख लो, तो 365 डेज आएगा, फिर आप बोल सकते हो 6 आवर आएगा, ठीक है। फिर हमने कहा चौथे साल आप देख लो, चौथे साल अगर आप देखोगे तो 365 डेज आपका कितना आ जाएगा? 6 आवर आ जाएगा। फिर आप कहोगे जैसे ही 4th ईयर आया, कंप्लीट हुआ 4 साल, तो आपने देखा यार 6-6 घंटे करके ना ये 24 घंटे हो चुके हैं। ये 6-6 घंटे करके कितने घंटे हो चुके हैं? 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे को हम लोग पूरा पूरा एक दिन बोलते हैं, ये चीज आपको आराम से पता है। 24 घंटों के एक दिन बोलते हैं, ये चीज आपको आराम से पता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपने बोला कि हर चौथे साल में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, यानी कि 6 आवर 4 टाइम है, जो कि 24 घंटे बन गए, इसको एक दिन बोल सकते हो। तो एग्जामिनर ने ना होकर, यानी पॉप ग्रेगरी साहब ने एक बात बोला, पॉप ग्रेगरी साहब ने बात बोला कि यार ऐसे 6 घंटे तो हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब 6-6 घंटे करके 24 घंटे हो गए, तो कुल मिला के एक दिन बन चुका है। इस चीज को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं? एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। चलो, तो आपने बोला, इन्होंने बोला कि ये जो 6-6 करके 24 घंटे हैं, इसको हम हर 4th ईयर में क्या करेंगे ना? ऐड करेंगे। हर 4th ईयर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यही कारण है कि आपका पहले साल में जो टोटल दिन माने जाते हैं वो 365 माने जाते हैं, और दूसरे साल में जो माने जाते हैं वो 365 माने जाते हैं, और तीसरे साल में आपके 365 माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप चौथे साल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे वहां पर 366 डेज माने जाते हैं। फिर आप ये कहोगे कि पॉप ग्रेगरी साहब का कैलेंडर जो स्टार्ट था वो क्या 1 साल से स्टार्ट था क्या? तो आप इस चीज को देखो, थोड़ा सा समझो। चलो, तो पॉप ग्रेगरी साहब ने ये बोला कि ऐसा है, मानव की जो शुरुआत हुई है वो तो मुझे नहीं पता भाई, हम पता नहीं कब बने, कितने 100 साल पुराने, हजारों साल पुराने, किसी को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन पॉप ग्रेगरी साहब ने ये बोला कि लेकिन हाँ, ये कैलेंडर की खोज मैंने की तो मुझे पता है ये कैलेंडर का ओरिजिन क्या है, कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मेरे को देना है। तो मैंने अपना पहला दिन ना 1 तारीख माना है। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा मंथ होगा, देखो इन्होंने दिया है, पॉप ग्रेगरी साहब ने ही अपना नाम दिया है, पूरे अपने नाम पर ही चीजों को रखा है। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने 12 महीने को एक नाम दिया। क्या दिया? सीजनल वेदर के हिसाब से 12 महीने इंक्लूड किया, और उन्होंने क्या दिया? एक नाम दिया। नाम आपको पता है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आज पूरी दुनिया इसी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को एक्सेप्ट करती है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं इसी पॉप ग्रेगरी कैलेंडर को, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्रेगरियन कैलेंडर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं इस चीज को हम। फिर आप ये कहेंगे कि आपने इसी को क्यों एक्सेप्ट किया, हर लोगों ने यही कैलेंडर क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन बेस पर था। किस पर था? इजी कैलकुलेशन बेस पर था। आपको दिखा तो नहीं सकता ना मैं, आपकी जरूरत भी नहीं है अभी, जितना है आप उतना जानो, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो था ना वो भी आसान था।
आप इसको समझ सकें, ठीक है। अगर नहीं समझ सके हो तो मैं आपको कैसे समझाता, इसका मतलब आसान था इसलिए आपको समझाया। जुलिन क्यों नहीं समझाया, वो हार्ड था, डिफिकल्ट था, आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। जुलिन से कभी भी कैलेंडर पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना बहुत टाइम लगेगा। हम ग्रेगोरियन करके चलेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पूरी दुनिया क्या करती है, इस चीज को मानती है, ठीक है। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने ये कहा कि हमारा जो पहला दिन होगा वो 1 जनवरी, कैलेंडर का मेरा सबसे पहला दिन होगा, पहला तारीख, और मेरा सबसे पहला महीना जो है वो जनवरी है। तो उन्होंने बोला पहले महीने के पहले जनवरी को ले लेंगे हम। लेकिन आप एक बताओ, सन कैसे डिसाइड करोगे भैया? ये तो चलो मान लो आपका डेज है, चलो ये मान लिया आपका मंथ है, तो आप एक बात बताओ, आप ईयर कैसे डिसाइड करोगे? आपको तो पता है ना कि पर्टिकुलर डेट तो ऐसे ही होता है, डेज, मंथ और ईयर, तो आप ईयर कैसे डिसाइड करोगे? इन्होंने बोला कि सबसे पहले ही शुरू कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, इसलिए मेरा साल भी क्या होगा ना, पहला होगा। तो अगर कोई पूछ ले कि पॉप ग्रेगरी साहब का सबसे पहला दिन कौन सा है, आराम से बता देना 1 जनवरी सन 1। ये आपका क्या था, पॉप ग्रेगरी का पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि फाउंडर ऑफ कैलेंडर जो थे वो पॉप ग्रेगरी थे। पूरी दुनिया इनके कैलेंडर क्यों एक्सेप्ट करती थी। इंडिया में पहले जुलिन कैलेंडर था, ये कि हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था, मून से रिलेटेड बनाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बस चलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पॉप ग्रेगरी साहब के कैलेंडर को एक्सेप्ट करेंगे, एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा आप अभी, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, चलो, तो आपके समझ में आ गया कि हर 4 साल में क्या करेंगे ना, एक 24 घंटे ऐड करेंगे, जो हमेशा क्या होगा ना, लास्ट 4th ईयर में ऐड कर दो, लिखा भी है ना, 24 घंटे हर 4th ईयर में क्या करेंगे ना, एक बार ऐड कर देंगे। ये चीज तो आपको याद रहेगी, ठीक है। चलो, फिर एक चीज और याद रखना है कि ये जो एक दिन बढ़ा था, ये जो एक दिन बढ़ा था यहाँ पे, इसको किस मंथ में एडजस्ट करना है, किस मंथ में करना है, ठीक है, किस महीने में ऐड किया जाए। सबको पता है कि फरवरी में ऐड किया जाता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप मुझे जाके आराम से कमेंट में बताएंगे कि कैसे बना और फरवरी मंथ में ही क्यों इंक्लूड किया गया, मुझे आप बताओ। नहीं पता आप मुझसे पूछो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आके आराम से बता दूंगा कि कैसे इसको फरवरी में इंक्लूड किया, क्या वजह है कि फरवरी में ही डाला गया। फिर एक चीज और याद रखिएगा, तो पॉप ग्रेगरी साहब ने एक फैक्ट बात बोल दी, पॉप ग्रेगरी साहब ने, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो साल है वो चौथा साल है और इसी में एक दिन ज्यादा होगा। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने कहा कि आपको 4 की डिविजिबिलिटी तो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 4 की विभाज्यता आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो, विभाज्यता आपको आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल नहीं, चौथे साल में एक दिन ज्यादा होगा, फिर 5वें नहीं होगा, 6ठे नहीं होगा, 7वें नहीं होगा, 8वें में फिर होगा, फिर 9वें में, 10वें में, 11 में, 12 में फिर होगा, फिर ऐसे करके 13 में, 14 में, 15 में, 16 में फिर होगा। तो आप नोटिस करो तो 4, 8, 12, 16, ये चारों नंबर जो है ना वो किससे है? 4 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल। तो आज के बाद आप याद रखना, जो ईयर 4 से कट जाए समझ जाना वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। जैसे मैं 1920 लिख दूं तो क्या इसको आप पूरा 4 से भागोगे क्या, या भाग करोगे क्या इसे आप? तो ये चीज समझने के लिए आप जाओ, है ना, मैंने पढ़ाया है आपको आज रिमाइंडर थ्योरम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप देखोगे कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वहां से देखना, फिर समझ जाना, फिर फाइंड करना कि क्या ये वास्तव में 4 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। इस चीज को जाइए, लोगों को बताइए। बेसिक ऑफ या ओरिजिन ऑफ कैलेंडर मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट में करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।